नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग जून 2021 के पूरे महीने के निचोड़ के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ आपको दी जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। साथ ही साथ आप हमारे एप्लीकेशन से भी इसकी क्विज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्विज और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करें और केवल पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा एमजेटी एजुकेशन। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि जैसे ही आगे आने वाले समय में जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सलमान रुश्दी ये बहुत ही फेमस राइटर है और इन्होंने अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ नामक एक पुस्तक लिखी है। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। ये दोस्तों ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार हैं। इनको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। सलमान रुश्दी को कब मिला था? 1981 में। 1981 में इनको बुकर प्राइज़ मिला था। इसके साथ ये PEN प्रिंटर प्राइज़ भी पा चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने? तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई बन गए हैं दोस्तों झांग होंग। कौन? झांग होंग। ये हैं चाइना के। कहाँ के? चाइना के हैं और अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। दुनिया के तीसरे नेत्रहीन और एशिया के पहले नेत्रहीन ये पर्वतारोही बन गए हैं। ओके, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 8,848.86 मीटर। ठीक है, ये एग्जैक्ट ऊंचाई है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया गया। 29 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला देखते हैं। हाल ही में किसने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों इफ़को कंपनी ने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया है। इफ़को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1967 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और चेयरमैन है इसके BS नकाई। कौन है? BS नकाई जी हैं इफ़को के चेयरमैन। चलिए, तो ये जो नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया गया है दोस्तों, इससे अब मात्र आधे बोतल या कहीं आधे लीटर यूरिया से, लिक्विड यूरिया से ही आप एक बोरी यूरिया का फ़ायदा उठा सकते हैं। उतना ज़्यादा इफेक्ट देख सकते हैं। अगला, किस शिक्षा बोर्ड ने युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया? तो अभी हाल ही में CBSE ने दोस्तों युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। इसके लिए इसने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। CBSE यानी कि होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा जी हैं इसके अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ दोस्तों और इसमें गोल्ड जीत लिया है संजीत ने। संजीत कुमार गोल्ड जीते हुए हैं। अमित पंघाल और शिवा थापा इन दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और महिलाओं में अगर बात किया जाए तो महिलाओं में पूजा रानी ने जीता है गोल्ड और वहीं मैरी कॉम ने दोस्तों जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आपको। ठीक है, और ये आयोजित हुआ था दुबई में आयोजित किया गया था, UAE में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड मिल्क डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। ये 2001 से मनाया जाना शुरू हुआ है। इस बार की इसकी थीम रखी गई है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। थीम बहुत लंबी है, इस वजह से पूछे जाने के चांसेस कम है। अच्छा, ये तो है वर्ल्ड मिल्क डे। अगर मैं आपसे कहूँ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो वो दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की याद में। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी मेडलाइफ का अधिग्रहण कर भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बन गई है? तो वो कंपनी बन गई है दोस्तों फार्म इजी ने अभी हाल ही में मेडलाइफ का अधिग्रहण कर लिया है, एक्विजिशन कर लिया है और अब ये भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO ने किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में WHO ने दोस्तों हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया है तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए। ठीक है, तंबाकू पर कंट्रोल पाने के लिए।
अभी दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 2019 में ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पाद जो होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसको एक राष्ट्रीय कानून के रूप में ढाल दिया और इनके इसी काम के लिए WHO ने सम्मानित किया है। अभी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया था? 31 मई को, 31 मई को मनाया गया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं टीवी रविंद्रन। कौन? टीवी रविंद्रन जी। ये कौन है? ये टाटा स्टील लिमिटेड के दोस्तों ये CEO हैं, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा स्टील लिमिटेड के। इससे पहले कौन थे? तो इनसे पहले CII के अध्यक्ष उदय कोटक थे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष नियुक्त किया जाता है, एक एक वर्ष के लिए। अगला देखते हैं। हाल ही में किसने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों रवि शास्त्री ने। रवि शास्त्री ये टीम इंडिया के हेड कोच हैं। इन्होंने स्टार गेजिंग नाम की ये पुस्तक लिखी है। अच्छा, अभी सुरेश रैना ने भी अपनी एक पुस्तक लॉन्च की है, बिलीव नाम की सुरेश रैना की बुक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष दोस्तों वो बना दिए गए हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी। जस्टिस AK मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। NHRC के बारे में अगर बात करें तो NHRC का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का क्या नाम रखा? तो WHO ने दोस्तों भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट को कप्पा और डेल्टा नाम दिया है। क्या? कप्पा और डेल्टा। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। आपको पता है भारत में कई वेरिएंट पाए गए हैं। अगला, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? असम राइफल्स इसके महानिदेशक दोस्तों कौन बनाए गए हैं? प्रदीप चंद्रन नायर। किसे? प्रदीप चंद्रन नायर जी को बना दिया गया है असम राइफल्स का नया महानिदेशक। असम राइफल्स आया है, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1835 को हुई थी। कब हुई थी? 1835 को। इसका हेडक्वार्टर है शिलांग में। कुछ और ऑप्शन में आपको नाम दिख रहे हैं। देखिए, सामंत गोयल जी ये दोस्तों किसके हैं? ये रॉ के चीफ हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और अरविंद कुमार ये IB के चीफ हैं। ये दोनों अभी चर्चे में आए थे क्योंकि इन दोनों का कार्यकाल एक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। सुबोध जायसवाल जी दिख रहे हैं, इनको अभी हाल ही में CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया? WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए अध्यक्ष दोस्तों अब बन गए हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। कौन? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ये एक वर्ष के कार्यकाल के लिए होंगे और आए हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी की जगह पर। आपको याद होना चाहिए हर्षवर्धन जी इससे पहले अभी तक थे। ठीक है, अब डॉक्टर पैट्रिक अमोथ होंगे WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ दोस्तों ये केन्या के हैं। कहाँ के? केन्या के हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो ये प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। कब? 3 जून को। साइकिल के महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष। शुरुआत कब से हुई? 2018 से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हुआ, इनका क्या नाम था? तो दोस्तों इनका नाम था TM कालियानन। क्या नाम था? TM कालियानन। कहा जाता है कि ये संविधान सभा की जब पहली संविधान सभा बैठी थी तो उसमें ये शामिल हुए थे और उसमें ये सबसे युवा सदस्य थे और अब सबसे आखिरी सदस्य, अंतिम जीवित सदस्य बचे थे संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे उसमें से, और अभी इनका निधन हुआ है। ठीक है, संविधान सभा के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इंडियन पॉलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी पर पूरा का पूरा वीडियो कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 149 में आप लोग जाकर के MZT ऐप पर चेकआउट कर सकते हैं। अगला देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान किसे मिला, यानी टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर रहा दोस्तों केरल। एक बार फिर से केरल ने किया है टॉप। नीति आयोग ने ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जारी की है इसमें सबसे नीचे है बिहार। नीति आयोग आया है। नीति आयोग का मतलब जानिए। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को ये स्थापित हुआ था, योजना आयोग की जगह पर आया था। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और वर्तमान में हुए नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और करंट टाइम पर CEO हैं अमिताभ कांत। अगला देखते हैं। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए? तो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेफ्टाली बेनेट। कौन? नेफ्टाली बेनेट। किसकी जगह पर आए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू जी की जगह पर। अच्छा, अभी वहाँ पर नए प्रेसिडेंट भी आए हैं, इसाक हर्जोग। याद रखिएगा इनका नाम, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं।
इजराइल की मुद्रा होती है दोस्तों न्यू शेकेल, और यहाँ की करंट टाइम पर यहाँ की राजधानी है जेरूसलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दी? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैलिडिटी अब 7 वर्ष से बढ़ा करके आजीवन कर दी है, लाइफ टाइम के लिए कर दी है। 2011 या उसके बाद जितने भी स्टूडेंट टीईटी की परीक्षा पास किए होंगे वो दोस्तों अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गए हैं। ठीक है, टीईटी का मतलब होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। होता क्या है, जब भी कोई टीचिंग का फॉर्म भरना होता है तो उसके लिए ये टीईटी उसके पहले क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो वही है ये। अगला देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जी दोस्तों ये मॉरिशस के थे, और मॉरिशस के ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके थे और पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है, 18 वर्षों से ज़्यादा का समय का इनका कार्यकाल था, और ये मॉरिशस के अभी तक सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्राइम मिनिस्टर थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्लियर? चलिए अगला, प्रत्येक वर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र के किस आधिकारिक भाषा का दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 6 जून को प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है, रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाएं हैं, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? 6 आधिकारिक भाषाएं में हैं दोस्तों इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक और है एक चाइनीज। ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेज हैं, इसको याद रखना है आपको। चलिए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट E100 दोस्तों अभी हाल ही में पुणे में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है वर्चुअली। अगला, किस राज्य सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की? अनुप्रति कोचिंग योजना, तो इसे शुरू किया है दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार ने। किसने? राजस्थान की राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अनुप्रति योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ऐसे स्टूडेंट को मुफ्त में फ्री में कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला, किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया? दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य तो चाइना ने बनाया है। चाइना ने दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सन डिज़ाइन किया है, बना दिया है। ये जो अभी हमारा सन है, सूर्य है, इससे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, 10 गुना ज़्यादा ये प्रकाश भी देगा। और ये 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में ये 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जा रहा है, टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो चीन के अनहुई राज्य में अभी हाल ही में एक रिएक्टर के रूप में इसे डेवलप किया है। सूर्य जो बनता है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट पर चाइना ने अपना सूर्य डिज़ाइन किया है। अगला, दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट किसने बनाया? तो दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाया है दोस्तों अभी हाल ही में हीडलबर्ग सीमेंट ने। किसने? हीडलबर्ग सीमेंट ने। ये कहाँ का है? ये स्वीडन की सीमेंट कंपनी है एक। हीडलबर्ग सीमेंट कंपनी दोस्तों ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है। अगला, टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा? तो इस लिस्ट में टॉप पर है दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत। ये मेंस की लिस्ट में टॉप पर हैं। विमेंस की लिस्ट में रिया चक्रवर्ती हैं टॉप पर। कौन? रिया चक्रवर्ती हैं टॉप पर विमेंस की लिस्ट में। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यौन टैब नामक योजना लॉन्च की? तो अभी हाल ही में दोस्तों लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर जी, राधा किशन माथुर जी, इन्होंने यौन टैब नाम से एक योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत दोस्तों एजुकेशनल टैब प्रोवाइड कराया जाएगा जो भी स्टूडेंट होंगे उनको। अगला, फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों अभी हाल ही में जीता है डेविड डियोप ने। किसने? डेविड डियोप ने। इन्होंने एक बुक लिखी है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। क्या? एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। तो इसी पुस्तक के लिए इनको मिला है 50,000 पाउंड की राशि वाला, विजेता राशि वाला ये पुरस्कार, फिक्शन कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला, FIH विश्व हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो FIH की अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। इसमें दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4थे स्थान पर आ गई है। ठीक है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4थे स्थान पर है। पहले कौन है? फर्स्ट पर है बेल्जियम, सेकंड पर है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पर है नीदरलैंड और चौथे स्थान पर है भारत। ये पुरुषों की लिस्ट हुई। महिलाओं की लिस्ट में अगर बात करें तो महिलाओं की लिस्ट में विमेंस हॉकी टीम प्लेयर्स की लिस्ट में भारत की जो विमेंस हॉकी टीम है वो 9th पोजीशन पर है, 9वें स्थान पर है। टॉप 3 कौन है? टॉप 3 में है दोस्तों नीदरलैंड, सेकंड पर है अर्जेंटीना, थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए बाल स्वराज नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया?
तो अभी हाल ही में ये पोर्टल लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने। इसने ये बाल स्वराज नाम का पोर्टल इसलिए लॉन्च किया जिससे कोविड-19 से जो प्रभावित बच्चे हैं, जिनके माता पिता का निधन हो चुका है, ऐसे बच्चों की देखरेख की जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है दोस्तों नितिन राकेश और जेरी विंड ने। उपरोक्त दोनों ने मिलकर के ये अवार्ड जीता है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इन दोनों ने एक पुस्तक लॉन्च की है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सेज प्रोग्राम लॉन्च किया? सेज प्रोग्राम अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत जी ने लॉन्च किया है। ये केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने सेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। सेज का फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेनियो केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। क्या? सेनियो केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ये अभी तक 199 में था प्री लॉन्च ऑफर के तहत, लेकिन अब इसका प्राइस बढ़ करके 299 हुआ है। सिर्फ 299 में दोस्तों आपको सभी वीडियोस, सभी चैप्टर्स का डिटेल वीडियो रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है। साथ ही साथ हर एक चैप्टर का डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे आप रिवीजन भी आसानी से कर सको। और प्रत्येक चैप्टर को दोस्तों आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाता है, जिससे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करके अपना भी परीक्षण कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं सिर्फ 299 में। ठीक है, इसमें 10 प्रीवियस ईयर टेस्ट भी सॉल्व कराए जाएंगे। आपके कोर्स की वैलिडिटी 365 डेज थी, लेकिन ये भी बढ़ा दिया जाएगा, ये 720 दिन कर दिया जाएगा, यानी 2 वर्षों तक आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो कोर्स अभी अवेलेबल है MZT ऐप पर, तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के MZT ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो वो नियुक्त किए गए हैं दोस्तों एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। भारतीय वायुसेना आया है, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसी वजह से 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और इसके जो चीफ हैं वो हैं RKS भदौरिया जी। कौन है? RKS भदौरिया जी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के साथ स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने और मिस्र यानी इजिप्ट, पाकिस्तान और इजिप्ट दोनों ने मिल करके इजिप्ट में ही यानी मिस्र में ही दोस्तों ये अभ्यास आयोजित किया है, स्काई गार्डियंस 1 नाम का अभ्यास। ठीक है, मिस्र की राजधानी होती है काहिरा, यहाँ की मुद्रा होती है इजिप्टियन पाउंड और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों करंट टाइम पर अब्देल फतेह अल सीसी। पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के डॉक्टर आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हैं और इमरान खान और यहाँ की करेंसी होती है पाकिस्तानी रुपया। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में पहली बार मनाया गया था ये। ठीक है, इस बार की थीम क्या रखी गई है? थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, यह है इसकी थीम। अगला, लियोनल मेसी को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों सुनील छेत्री। भारत की शान, भारत की फुटबॉल की पहचान सुनील छेत्री अब लियोनल मेसी को पीछे कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में। दुनिया में टॉप पर हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो 103 गोल के साथ, जबकि सुनील छेत्री अब 74 गोल के साथ आ गए हैं सेकंड पर। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया? तो वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ का अनुमान लगाया है 8.3% का। कितना? 8.3% का। वर्ल्ड बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। 1944 में यह स्थापित हुआ, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। अगला, किस संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया नामक ग्लोबल डाटाबेस लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल पुलिस ने, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संघ या कहें इंटरपोल ने दोस्तों लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फैमिलिया नामक ग्लोबल डाटाबेस लॉन्च किया है। ये ग्लोबल डाटाबेस दोस्तों, इससे DNA मैचिंग के थ्रू पहुंचा जा सकेगा कि लापता व्यक्ति कहाँ का है, किस घर का है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहायता लिया जाएगा। इंटरपोल आया है, इंटरपोल के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। कहाँ पर? फ्रांस के लियोन में है और इसके अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग। कौन है? किम जोंग यांग। अगला,
हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष भारतीय यूनिवर्सिटी कौन बनी? तो शीर्ष भारतीय यूनिवर्सिटी बनी है दोस्तों आईआईटी बॉम्बे, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक कितनी है? 177वीं ओवरऑल रैंक है। भारत में सेकंड पर बात करें, सेकंड टॉप है आईआईटी दिल्ली और इसको 185वें स्थान मिली है, रैंक मिली है। थर्ड पर है आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, 186वीं ओवरऑल रैंक के साथ। दुनिया में टॉप पर बात करें तो टॉप पर एक बार फिर से लगातार 10वीं बार है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दोनों साथ में। अगला, बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो दोस्तों बिटकॉइन को अब लीगल टेंडर देने वाला पहला, लीगल दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। कौन? अल सल्वाडोर। ये बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपने देश में मान रहा है और ट्रांजैक्शंस में एक्सेप्ट करेगा आपसे। अल सल्वाडोर की राजधानी होती है सैन सल्वाडोर। क्या होती है? सैन सल्वाडोर। इसकी करेंसी होती है यूएस डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं नायब बुकेले। कौन है? नायब बुकेले। अगला, हाल ही में किसे असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो 7वां राष्ट्रीय उद्यान असम का घोषित किया गया है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों असम में 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था रायमोना नेशनल पार्क को, और जस्ट उसके थोड़े दिन बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को असम का 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया। यानी अब असम में हो गए हैं 7 नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए काजीरंगा, मानस टाइगर विहार, ये तो फेमस है, ये दोनों आपको पता ही होगा। रायमोना जान लीजिए, ये 6ठा बना है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये 7वां बना है। इसके अलावा है नामेरी, ओरंग और डिब्रू सखोवा, ये इन और है। ओके, अगला देखते हैं। फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? तो फेसबुक ने दोस्तों अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। अभी नया आईटी एक्ट लागू हुआ है भारत में, जिसके अनुसार जो भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनको शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी, ये सब वगैरह। तो शिकायत अधिकारी फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है। वहीं व्हाट्सएप ने दोस्तों परेश बी लाल को नियुक्त किया है। किसे? परेश बी लाल को व्हाट्सएप ने नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं दोस्तों अनूप चंद्र पांडे जी। कौन? अनूप चंद्र पांडे। भारत का चुनाव आयोग जो होता है वो दोस्तों 3 सदस्यीय एक पैनल होता है, जिसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। इनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों सुशील चंद्रा जी, ये सुनील अरोड़ा जी की जगह पर आए हैं। सुनील अरोड़ा जी रिटायर हो चुके हैं। बाकी के बचे 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनमें एक है राजीव कुमार जी और एक है अनूप चंद्र पांडे जी। अगला देखते हैं, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है दोस्तों अभी हाल में पाल मेस्कल ने। किसने? पाल मेस्कल ने। ये वीडियो तो मैं आपको दे चुका हूँ, बाफ्टा टीवी अवार्ड पर डेडिकेटेड वीडियो है, आप जा करके देख सकते हो, इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, पाल मेस्कल को चुना गया है, बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। माइकेला कोयल को दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है। अगला, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों मध्य प्रदेश। एनीमिया मुक्त सूचकांक में मध्य प्रदेश के 61 स्कोर हैं आउट ऑफ 100। उड़ीसा सेकंड पर है, उड़ीसा का स्कोर है 59.3 आउट ऑफ 100। हिमाचल प्रदेश, इसने सबसे ज़्यादा सबको चौंकाया है, 18वें पोजीशन से ये 3रे पोजीशन पर आ गया है और इसको मिला है स्कोर 57.1 का आउट ऑफ 100। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, किस कंपनी को 3 वर्षों के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत पे को बनाया गया है आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर अगले 3 वर्षों के लिए। अगले 3 वर्ष में जो भी आईसीसी के इवेंट होंगे सब में ये पार्टनरशिप निभाएगा भारत पे जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, इसके 76वें सत्र के लिए नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन? अब्दुल्ला शाहिद। ये वोल्कन बोजकिर जी की जगह पर आए हैं। अब्दुल्ला शाहिद दोस्तों ये किस देश से हैं? ये मालदीव से हैं, मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अच्छा, ये तो हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76वें सत्र का अध्यक्ष। अभी दोस्तों पैट्रिक अमौथ को दोस्तों बनाया गया है WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी की जगह पर। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बताया। अगला, हाल ही में संजीव कोहली को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? संजीव कोहली, ये दोस्तों सर्बिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। संजीव कोहली इससे पहले तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम कर रहे थे। 1988 बैच के कर्नाटक कैडर से IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ये ऑफिसर हैं। सर्बिया के बारे में बात करें तो सर्बिया एक देश है दोस्तों, इसकी कैपिटल होती है बेलग्रेड। इसके प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर बुसिक। कौन है?
अलेक्जेंडर बुसिक, और यहाँ की करेंसी होती है दिनार। अगला, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इंपॉर्टेंट डे है जून मंथ का। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डे है। इसकी इस बार की थीम रखी गई है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। क्या है? सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। पहली बार दोस्तों ये 2019 में मनाया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को। ठीक है, चलिए अगला, TTL नेचर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये अवार्ड जीत लिया है दोस्तों थॉमस विजयन ने। थॉमस विजयन एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं और इन्होंने ये अवार्ड जीता है। इन्होंने दोस्तों एक अभी हाल ही में फ़ोटो क्लिक किया था जिसका टाइटल था द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। क्या था? द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। इसमें एक पेड़ से चिपका हुआ एक ओरंगुटान था, उसकी ये तस्वीर ली गई थी इनके द्वारा। अगला, किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? नॉलेज इकोनॉमी मिशन, तो ये केरल सरकार का एक मिशन है, एक पहल है, केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे स्किल्स को बढ़ावा दी जा सके। वहाँ के जो युवा हैं उनको स्किलफुल किया जा सके, जिससे जो एजुकेशन सिस्टम वो भी बिल्डअप हो और साथ ही साथ वहाँ के लोग बेरोजगारी से भी उबर सके। ठीक है, अपना छोटा मोटा कुछ खोल सके। अगला, गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई? तो गुजरात के केवड़िया शहर को दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर नोट डाउन करने वाला एक पॉइंट है कि गुजरात के केवड़िया ज़िले में ही दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, 182 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वहीं पर है, गुजरात के केवड़िया में है। ठीक है, कब इसका उद्घाटन किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 में उसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इस बार संयुक्त राष्ट्र के SDG रिपोर्ट में दोस्तों भारत है 117वें स्थान पर, 117 इस स्थान पर है। पिछली बार भारत था 115वें स्थान पर, इस बार 2 स्थानों का और घाटा हुआ है। ठीक है, भारत पहुंच गया है 117वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक होम इन द वर्ल्ड लॉन्च की? होम इन द वर्ल्ड बुक, ये बुक दोस्तों अभी हाल ही में अमर्त्य सेन जी ने लॉन्च किया है। अमर्त्य सेन दोस्तों जाने माने ये राइटर हैं, भारत में नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ मिला था अमर्त्य सेन जी को। तो इन्होंने अभी हाल ही में अपनी पुस्तक लिखी है होम इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला मास्क फ्री देश कौन बना? तो दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बन गया है इजराइल। इजराइल दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बन गया है। यहाँ पर अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, नेफ्टाली बेनेट, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के दोबारा महासचिव कौन नियुक्त किए गए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दोबारा से महासचिव दोस्तों नियुक्त किए गए हैं एंटोनियो गुटरेस जी। एंटोनियो गुटरेस ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको अभी हाल ही में एक बार फिर से सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस नियुक्त कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करें तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर का दिन था, इस वजह से 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस जी हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। पोलैंड रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता? तो विनेश फोगाट ने दोस्तों जीता है गोल्ड मेडल। इन्होंने 53 किलोग्राम की कैटेगरी में अपनी जीता है गोल्ड मेडल। ये हरियाणा से हैं, ठीक है, और पोलैंड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड जीत चुकी हैं। अगला, किस अभिनेता ने फ्री में IAS कोचिंग स्कॉलरशिप नामक पहल शुरू की? सोनू सूद जी ने दोस्तों सिविल सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए फ्री में IAS कोचिंग स्कॉलरशिप सर्विस शुरू की है और इसके लिए ऐप लॉन्च किया है या एक पहल लॉन्च किया है। इस पहल का नाम है संभवम। क्या है? तो संभवम नाम से वो पहल है। अगला, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो योग के लिए अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने दोस्तों नमस्ते योग नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। क्या? नमस्ते योग नाम का एक कैंपेन शुरू किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम, तो अभी हाल ही में इसको जीत लिया है दोस्तों बारबोरा क्रेजिकोवा ने महिलाओं की कैटेगरी में। पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, बारबोरा क्रेजिकोवा जो हैं ये चेक गणराज्य की हैं। फ्रेंच ओपन पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। दोस्तों प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को। इस बार भी मनाया गया। इस बार की इसकी थीम रखी गई थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्या?
गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई 2004 से। 2004 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, WHO के द्वारा मनाया जाता है। ये 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 जून को दोस्तों जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसकी जो खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर जी, उनकी जयंती होती है, ठीक है। और इसी खोज के लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला क्वेश्चन, कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला बन गई हैं दोस्तों विधि नागर। विधि नागर जी को डीलिट की उपाधि मिली है, डिग्री मिली है, और ये कथक नृत्य करती हैं। तो कथक के क्षेत्र में डीलिट पाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में वीरेंद्र सहवाग जी ने दोस्तों किरीकुरु नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। और ये बेसिकली जो क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं, जो नए खिलाड़ी होते हैं जिनको क्रिकेट में रुचि होती है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए लॉन्च किया गया है। ओके, अगला, हाल ही में माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो माई लैब ने दोस्तों अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अक्षय कुमार को। ब्रांड एम्बेसडर पर अभी कल ही वीडियो अपलोड हुई है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 105वें पुलित्जर पुरस्कार 2021 में पब्लिक सर्विस के लिए किसे पुरस्कार मिला? तो पुलित्जर पुरस्कार का इस बार 105वां संस्करण था और पब्लिक सर्विस के लिए अवार्ड जीता है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों ये समाचार पत्रों के लिए, पत्रिकाओं के लिए, या कहीं एक प्रकार से जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है फोर्ब्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की लिस्ट में शीर्ष बैंक कौन है? तो शीर्ष बैंक एक बार फिर से है डीबीएस बैंक। कौन? डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक दोस्तों ये पिछले कई सालों से टॉप पर आती जा रही है। फोर्ब्स की लिस्ट भी निकलना शुरू हुई है, इस बार इसकी तीसरी लिस्ट थी और 3 में 2 बार ये टॉप पर रही फोर्ब्स में भी, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में लिस्बन में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोवर हैं भारत के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लिस्बन में एक आयोजित हुआ था भाला फेंक प्रतियोगिता या जेवलिन थ्रो एक कंपटीशन, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। अगला, हाल ही में किसे पीईएन प्रिंटर प्राइज 2021 पुरस्कार मिला? तो पीईएन प्रिंटर प्राइज 2021 पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं जिम्बाब्वे की सिस्टिसी डंगेरम बगा। ओके, तो इनको मिला है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसी पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। पुस्तक का नाम है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट विटाल ट्रूथ इवन एडमिस्ट टाइम ऑफ अपहीवल, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको पीईएन प्रिंटर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, G7 समिट 2021 की मेज़बानी किसने की? तो G7 2021 समिट की मेज़बानी की है यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम के यानी कहें यूके के कार्निवाल में इस बार ये आयोजित किया गया G7 समिट, और इसमें भारत भी इनवाइट किया गया था। भारत हालांकि वर्चुअली शामिल हुआ, नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली ही शामिल हुए, भारत को एज ए गेस्ट इनवाइट किया था। किसने? ब्रिटेन ने इनवाइट किया था। G7 में दोस्तों टोटल 8 मेंबर हैं, जिसमें से 7 मेंबर कंट्रीज हैं। G7 समिट पर भी अभी हाल ही में मैंने आपको वीडियो दी हुई है, जाइए देखिए, उसमें G7 के पूरे इतिहास के बारे में आपको पता लग जाएगा। अगला, EIU की दुनिया की निवास योग्य शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी दुनिया के निवास योग्य शहरों की लिस्ट में टॉप पर है ऑकलैंड। कौन है? टॉप पर है ऑकलैंड। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष ये लिस्ट जारी करता है। इस बार ऑकलैंड है टॉप पर, सेकंड पर ओसाका है जो कि जापान का शहर है, थर्ड पर है एडिलेड, ठीक है। अच्छा, वेलिंगटन है फोर्थ पर और चौथे पर है टोक्यो जापान। EIU की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है। ऑक्सी-1 क्या होगा? ऑक्सी-1 के तहत दोस्तों जंगल बनाए जाएंगे, जंगल स्थापित कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी करनाल में और पंचकुला में, हरियाणा के ही करनाल और पंचकुला में 2 जगहों पर ये बनाए जाएंगे, ठीक है, स्थापित किए जाएंगे। क्लियर? इससे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आ सकेगी वायुमंडल में। तो बस दोस्तों ये तो था जून मंथ का, जून 2021 के मंथ का 1 से लेकर के 15 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस। आई होप आपको नॉलेज मिली होगी काफ़ी ज़्यादा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, लाइक नहीं किया हो तो, और प्लीज़ आप लोग कम से कम 5 दोस्तों के पास, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर देना।
ज़रूर से ज़रूर कर देना शेयर, भूलना मत। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम हमारे ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए MZT एजुकेशन आपको जाकर के वहाँ पर सर्च करना होगा। आप इसकी क्विज़ हमारे एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं MZT एजुकेशन पर। बाकी सभी महीनों की क्विज़ और PDF आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी, तो गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे हिंदी के वीडियो कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, या पॉलिटी का वीडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या SSC GD का वीडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप MZT ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। फ्री में डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं, डेमो क्लासेज ले लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को इन तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।